हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमेशा से हमें ये कह दिया जाता है कि ये टेबल है और हमें इसको याद करना है, हमें इसे रटना है, लेकिन अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ईजी ट्रिक सिखाने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप इसको ईजिली बस एक फॉर्मूले पे आप सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको इसमें केवल और से केवल साइन ए, वेयर देखो ए जो है ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल आपको साइन ए की वैल्यूज को ही याद करना है। ये आप इजीली भी कर सकते हो। देखिए साइन ए जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये इंक्रीजिंग सीरीज चल रही है। ठीक है, केवल आपको साइन की वैल्यू याद करनी है। अगर आपने साइन की वैल्यू याद कर ली तो आप इस पूरी टेबल को खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। साइन की वैल्यू आपको याद करनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, और जो कॉस ए होता है, जो कॉस थीटा होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यानी कि इसका उल्टा आप यहाँ से करना शुरू कीजिए तो देखिए ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। ठीक है, फिर आपने कॉस ए लिख दिया। इसके बाद आपने tan ए कैसे बनाओगे? देखिए आपको पता होगा कि जो tan थीटा होता है, जो tan थीटा होता है आपका, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन अपॉन कॉस। यानी कि 0/1 करेंगे तो वी गेट 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट 1/√3। उसके बाद 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, वी गेट 1। और √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमें मिलेगा √3। और 1/0 करेंगे तो ये मिल गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से 10 तक की वैल्यू आप बना सकते हैं इजीली। उसके बाद 10 का उल्टा बिल्कुल कॉट होता है, यानी कि 10 का उल्टा देख लीजिए आप, ये आप देखो नॉट डिफाइंड, देन √3, देन 1, देन 1/√3, देन 0। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक पे। सेक ए की वैल्यू कैसे बनेगी? जो सेक ए होगा वो बिल्कुल आपका कॉस ए का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब उनकी ही वैल्यू को उल्टा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, यानी कि 1/1 का उल्टा 1 करेंगे, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। √3/2 का उल्टा कर दीजिए 2/√3, 1/√2 का उल्टा कर दीजिए √2, 1/2 का उल्टा कर दीजिए 2 और 0 का उल्टा कर दीजिए तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद जब आपने सेक ए की वैल्यू लिख ली तो इसका उल्टा बिल्कुल कॉसेक ए होता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो नॉट डिफाइंड से नॉट डिफाइंड, देन 2, देन √2, देन 2/√3 एंड 1। इजीली आप बिल्कुल इस चीज को पेपर पे कॉपी में बना लीजिए और आप इजीली इसको कर लीजिए। केवल एक ही वैल्यू को आपको याद करना है, दैट इज साइन थीटा की। साइन की वैल्यू अगर आपको आती है तो आप एक भी क्वेश्चन इसके स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक है, तो देखो मैंने आपको टेबल समझा दी है कैसे बनानी है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। साइन 60 होता है √3/2 और cos 30 वही होता है जो साइन 60, दैट इज √3/2, प्लस साइन 30 होता है 1/2 और cos 60 वही होता है जो साइन 30 यानी कि 1/2। ये √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, वी गेट 3 और 2 2 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 2 4। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4 और 4/4 1, दैट इज 1। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 30। ठीक है, तो 2 tan² 45, tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 आपको बताया था वही होता है जो sin 60 होता है, दैट इज √3/2 का हमें होल स्क्वायर बोला है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद sin 60 अभी मैंने बताया √3/2, इसका हमें करना है होल स्क्वायर। ठीक है, तो वी गेट 2, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 का स्क्वायर करें, √3 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे वी गेट 4। आफ्टर दैट यहाँ पर भी ये सेम है, तो √3/4। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट विल कैंसल आउट। ठीक है, वी गेट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो वैल्यू लेनी मैंने आपको सिखाई दिया है। cos 45 होता है 1/√2 अपॉन sec 30 होता है 2/√3 प्लस cosec 30 होता है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा 1/√2 अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेंगे, वी गेट √3, ऊपर मिलेगा 2 प्लस यहाँ पे होगा 1 2 √3। ठीक है,
1 की मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो ये √3 आपको पता होगा जब इस तरीके का फॉर्म होता है तो √3 जो होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि 1/√2 इंटू √3 और ये पूरा जो होगा नीचे आ जाएगा 2 + 2 √3, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एक और मेथड से कर सकते हैं कि ये जो 2 है यहाँ पर कॉमन लेकर कर सकते हैं, उसके बाद रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड नहीं बता रही हूँ। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिलेगा √2 और इस √2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो मिलेगा 2 + 2 √3 जो है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई कराना है, देखो ये मिला √3 अपॉन √3 2, ये देखो 2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो ये बनेगा 2 √2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी तो 2 √6, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जब ये इस तरीके की फॉर्म होती है, अपॉन में होता है और नीचे कोई भी नंबर रूट की फॉर्म में होता है तो हमें उसको रैशनलाइज कराना पड़ता है। तो रैशनलाइज कैसे कराते हैं, कुछ नहीं है, इस पूरी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है हमें, बस साइन का चेंज करते हुए, यानी कि जो पॉजिटिव है उसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 2 √2 माइनस 2 √6, ठीक है, अपॉन 2 √2 माइनस 2 √6, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से होगी, जब इस √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से होगी तो क्या हो जाएगा 2 √3 इंटू दिस √3 इंटू √2 दैट इज √6 माइनस 2 बाहर आ जाएगा और इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 6 18, ठीक है। और देखिए नीचे देखो क्या होता है, यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा है, क्या है ये, कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला बन रहा है दैट इज a + b और a - b, ठीक है। और ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो a + b है और a - b जो है वो कैसे खुलता है, क्योंकि a² - b² जो होता है वो होता है a + b और a - b, ठीक है। तो हमारे पास a + b और a - b की फॉर्म में वैल्यू है जो कि कैसे खुलती है, a² - b²। तो हमें सिंपली क्या करना है, a², ये पूरी टर्म a है, इसका स्क्वायर कर दीजिए √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन बीच में माइनस का ही आएगा, ठीक है। और फिर b क्या है 2 √6, इसका आप कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर ये √18 है तो हम इस √18 को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, इसको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल √18 को कैसे खोलेंगे, फैक्टर निकाल लीजिए इसके, 2 9 18 होता है तो 3 1 3 और 3, यानी कि हम देख रहे हैं कि 3 के 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं तो हम यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 √6 माइनस 2 और √18 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 × 3, ठीक है। और अपॉन में नीचे वही मैंने बताया a² - b², तो देखिए a² ये कैसे खुलेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है, और √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 2 4 2 8 माइनस, ठीक है। फिर 2 का जो √6 का होल स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, यानी कि 4 6 24, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए ये जो 3 है ये 3 से बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा 2 √6 माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा और अंदर बचेगा √2 और अपॉन -18, ठीक है, सॉरी 16, ठीक है, -16। अब देखिए अब क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसके बाहर 2 है और इसके बाहर जो है रूट के बाहर 6 है और यहाँ पर देख रहे हैं ये सब के सब जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ऊपर भी और नीचे भी 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को ऊपर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √6 माइनस 2, यहाँ पर क्या मिलेगा 3 और रूट की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज रहेगी रूट की वैल्यू, अपॉन -16 से अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बन जाएगा 2 बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा -8, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो हमें मिलेगा √6 माइनस 3 √2 अपॉन -8। अब हमें पता है कि नीचे वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में माइनस से करा दीजिए मल्टीप्लाई, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, माइनस की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे, √6 से कराएंगे तो ये बनेगा -√6 और ये बन जाएगा
माइनस माइनस प्लस √3/2 अपॉन ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि +8। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 3√2 ये हो जाएगा -√6 अपॉन 8 एंड वी गेट ये हो जाएगा 8 एंड वी गेट अवर आंसर 45। ओके, तो देखिए sin 30 वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ। sin 30 होता है आपका 1/2 प्लस tan 45 होता है आपका 1 माइनस cosec 60 होता है आपका 2/√3। ठीक है, और अपॉन sec 30 वही होता है जो cosec 60 होता है यानी कि 2/√3 प्लस cos 60 जो होता है आपका वही होता है जो sin 30 होता है दैट इज 1/2 प्लस cot 45 वही होता है जो tan 45 होता है दैट इज 1। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सिंपल इसके नीचे 1 लिख दीजिए, एक ही बार में सबका एलसीएम ले लीजिए, इजी। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2√3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास √3 है, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से होगी तो वी गेट √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई पूरे 2√3 से होगी तो 2√3 1 जा 2√3 माइनस उसके बाद √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 जा 2 2 जा 4। ठीक है, आफ्टर दैट बिल्कुल सेम चीज नीचे भी हम ऐसे ही एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2√3 से √3 कैंसिल आउट तो हमारा बचा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट 1 बचेगा, 1 √3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से होगी तो वी गेट √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई पूरे से होगी तो ऊपर मिल जाएगा 2√3। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके की फॉर्म आती है तो हमें क्या करना होता है, इस नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाना होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये बनेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3, क्योंकि हम इस पूरे को उल्टा कर देंगे तो ये बनेगा 2√3 4 प्लस 3√3 प्लस 2√3। ठीक है, तो देखिए सिंपल 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पर देखिए ये 2 ये रूट के आगे 2 है और ये रूट के आगे 1 है तो 1 + 2 3√3 माइनस 4। ठीक है, और अपॉन ये ढंग से लिख देती हूँ मैं, ये बनेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन देखिए यहाँ पर भी सेम चीज होगी, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है तो ये बनेगा 4 प्लस 2 + 1 3√3। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ इस तरीके से आता है कि अपॉन डिवाइड की फॉर्म में है और आपका नीचे कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में होती है तो यू शुड हैव टू चेंज इट इनटू उसको आपको रैशनलाइज कराना पड़ता है। ओके, तो हम इस पूरी टर्म को नीचे वाली टर्म को रैशनलाइज कराएंगे। अभी बताया था मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में कि कैसे कराते हैं, इस पूरी टर्म को वैसे ही लिख देते हैं बस साइन चेंज के साथ। तो 4 + √3 ये बनेगा 4 - 3√3, नीचे भी 4 - 3√3। ठीक है, बिल्कुल वही चीज होगी। अब क्या करेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे कराते हैं मल्टीप्लाई। पहले क्या करेंगे, 3√3 - 4 और 4 - 3√3 है हमारे पास। पहले क्या करेंगे, देखिए नीचे वाली वैल्यू फिर से वैसे ही बन रही है a + b और a - b, और मैंने अभी बताया था आपको कि जो a² - b² होता है वो होता है a² + b², है ना। यानी कि देख रहे हैं a + b और a - b की फॉर्म में है तो इसको a² - b² बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो a यानी कि हमारा 4 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस b क्या है 3√3, इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले 3√3 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई किस तरीके से होगी, 3 मिलेगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 √3। ठीक है, फिर इसी टर्म की मल्टीप्लाई इस पूरे से करानी है ना तो -3 3 जा 9 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो वी गेट 3 यानी कि 9 × 3 है ना, तो 9 3 जा क्या हो जाता है 27। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया है। उसके बाद हम -4 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि गलतियां बहुत होती है माइनस की वजह से। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 और √3। ठीक है,
आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमने बनाया था, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर, देखिए वही वाली चीज़ आगे जो मैंने अभी बताई थी, 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3, यानी कि 9 3 ज़ा 27, ठीक है। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं कि ये 12 है, 12 रूट 3 सेम चीज़ें हैं और पॉजिटिव हैं, तो आपको ऐड करनी पड़ेगी। 12 आपका हो जाएगा 24 और यहाँ बन जाएगा आपका रूट 3, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, माइनस 7 और 6, इसको प्लस कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। 7 और 6 13, 2 3 4 43 अपॉन आ जाएगा माइनस 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू जो होती है नेगेटिव में नहीं होती है नीचे, ठीक है। तो नेगेटिव माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब इसमें कराएंगे तो ये बनाएगा -24 अपॉन इंटू रूट 3 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 43 अपॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस से पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ठीक है, दैट्स इट। चलिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। ये दिखने में जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं करने में उतने ही इजी होते हैं, बस आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, और वो मैंने आपको स्पेशल ट्रिक के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी है, ठीक है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। cos 60 की वैल्यू देखिए, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है, यानी कि 1/2, इसका हमें कराना है होल स्क्वायर, देख रहे हैं हम, प्लस 4 sec 30 होता है 2/√3, इसका भी हम करा देंगे होल स्क्वायर क्योंकि उन्होंने गिवन है, माइनस 10 45 होता है 1, इसका करा देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 1/2, इसका करा देंगे होल स्क्वायर, प्लस cos 30 जो होता है जो साइन 60 होता है यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए 5 इसको हम खोलेंगे 1/4 बनेगा ये, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, -1, ठीक है। और नीचे बनाएगा ये 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर खुलेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1, ठीक है, अपॉन 3 + 1 4/4, ठीक है। तो ये नीचे देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको लिखने की नीड नहीं है। नीचे क्या ऊपर क्या करेंगे, 4 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, प्लस 3 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 होता है, -1 1 12 ज़ा 12 होता है, ठीक है। तो 5 और 4 9 और 6 + 1 7 -12/12, तो वी गेट 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12, ओके। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 10a + b इज √3 एंड 10a - b इज 1/√3, और हमें कंडीशन दे रखी है कि जो a + b है वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। और एक और कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि जो a है वो b से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमें a + b निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 10a + b दे रखा है, दैट इज √3, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। हमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर ये a + b देके घबराना नहीं है। a + b क्या है, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, एक एंगल है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 10 है वो किस वैल्यू पर √3 होता है, ठीक है। यानी कि हमें पता है, मैंने टेबल के थ्रू आपको बताया है कि कैसे आपको याद करना है। तो हमें पता है कि जो 10 60 होता है वो √3 होता है, तो √3 की जगह मैं 10 60 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों साइड 10 है, तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट a + b की जो वैल्यू है, जब हम कंपेयर करते हैं तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है और a + b की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो अभी एक वैल्यू आई है, अभी हमारे पास दूसरी कंडीशन भी बाकी है, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आफ्टर दैट 10a - b जो है वो हमें दे रखा है 1/√3, ठीक है।
और 1/√3 जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया इस a माइनस बी से घबराना नहीं है, इसको क्या रिप्रेजेंट करना है, बस थीटा रिप्रेजेंट करना है। तो tan की वैल्यू हमें ये चेक करना है कि tan की कौन सी वैल्यू है जो 1/√3 होती है। तो tan 30 जो होता है, ठीक है, तो जो ये tan a माइनस बी होगा, ये जो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan की वैल्यू 1/√3 tan 30 पे होती है, ठीक है। तो वी गेट tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट हमने इसको, सॉरी, ये बनेगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, वो मेथड जिसमें हम एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को हम लिख देंगे पहले, a प्लस बी इज 60 डिग्री और a माइनस बी इज 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना है, हमने सिंपल जो वैल्यू हम देख रहे हैं, हमने देखा कि एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, तो हमने देखा कि जो b है पॉजिटिव भी है और b नेगेटिव भी है, तो इट विल कैंसल आउट, और यहाँ पर दोनों प्लस है तो a प्लस a 2a हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएंगे 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री, और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 डिग्री। और जब a आ जाएगा तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए आप, मैं सेकेंड में पुट कर रही हूँ। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन दैट इज a माइनस बी इज 30 डिग्री, ठीक है। तो a आपका 45 डिग्री है, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और अगर मुझे माइनस बी निकालना है तो 30 माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो वी गेट -15, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और वी गेट बी इज 15 डिग्री। अब देखेंगे कि वो कंडीशन जो उन्होंने दी थी, क्या ये कंडीशन जो है वो जस्टिफाई हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। देखिए a हमारा आया है 45, और उन्होंने बोला था कि जो a प्लस बी दोनों एंगल है 45 और 15 है ना, तो ये जो दोनों ही एंगल है 90 से क्या है, छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं। और दूसरी बात, a जो है वो b से बड़ा है, देख रहे हैं हम, a क्या है 45 है और b है 15, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, जस्टिफाई हो रही है, दैट्स इट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।